नए शब्द: संस्मरण, स्मरणीय घटना, उल्लसित, आनंदित, दल, समूह, सृष्टि, संसार, अनुभूति, स्व अनुभव, बकुल, मौलसीरी वृक्ष का नाम, मानसिक खाद्य, वैचारिक चर्चा, मध्याह्न, दोपहर, वार्तालाप, बातचीत, संसर्ग, संगति, सघन, गना, उपवन, उद्यान। जरा सोचो, बताओ, यदि मैं पुस्तक होती तो। यदि मैं पुस्तक होता, स्वयं पुस्तक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यदि मैं पुस्तक होता तो लोगों को और दुनिया को ज्ञान देने के मेरे कर्तव्य को मैं भली भांति निभाता। मैं विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास का ध्यान रखते हुए उन्हें योग्य मार्गदर्शन करता। सारे संसार को जीवन उपयोगी और मूल्यवान विचार प्रदान करता। पूरी मानव जाति के लिए, उनके भले के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देता। बताओ तो सही, अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु कोई 5 प्रश्न बनाकर बताओ। मनपसंद व्यक्ति: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। महोदय, आपका पूरा नाम क्या है? आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते थे? आप अपने देश के लिए और क्या करना चाहेंगे? आपके विचार से देश के सामने खड़ी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? वाचन जगत से संत तुकाराम के अभंग पढ़ो और गाओ। तुकाराम बहुत मीठा रे, बर राखे शरीर, तनकी करू नावरी, उतारो पैल तीर। मेरी कलम से अपने परिवार से संबंधित कोई संस्मरण लिखो। मनुष्य के जीवन से उसके कई संस्मरण जुड़े होते हैं। गत वर्ष मैं अपने परिवार के साथ अहमदाबाद गया था। वहाँ जाकर मुझे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके स्वतंत्रता संग्राम योगदान के कई चित्र तथा उनकी लिखी किताबें और वहाँ का विस्तृत पुस्तकालय देखकर मानो मैं कहीं खो गया। घर के सभी लोग मुझे पूरे आश्रम में ढूंढ रहे थे। मैं मानो गांधी जी द्वारा लिखित उन किताबों में कहीं खो गया था। काफ़ी देर बाद पिताजी ने वहाँ आकर मुझे आवाज़ दी। मैंने देखा काफ़ी समय बीत चुका था। मैं करीब 2 घंटे उस पुस्तकालय में मानो खो गया था। साबरमती आश्रम की यह बेट मुझे बुलावे नहीं भूलती। यह मेरे जीवन का सबसे सुंदर संस्मरण है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? संस्मरण में काबुलीवाला कहानी का उल्लेख किया गया है। लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? लेखक आनंद विभोर इसलिए हुए क्योंकि लेखक जिस कमरे में ठहरे थे उसी कमरे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि का अधिकांश भाग उसके बरामदे में लिखा था। स्वयं अध्ययन: महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखो। हमारे देश में प्राचीन काल में देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, जिनके बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने लोगों को सत्य और अहिंसा की सीख दी तथा करो या मरो इस नारे के माध्यम से लोगों का हौसला बढ़ाया।
अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश सरकार को बताया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर ही रहूँगा। उनकी इस घोषणा ने लोगों में सराहनीय जोश का संचार किया। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहते हुए सभी युवकों और देशवासियों को संगठित होने का संदेश दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया और अंग्रेज़ों को देश से उखाड़ फेंकने के लिए लोगों में स्वतंत्रता की उलक जगाई। इस प्रकार देश के कई महापुरुषों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दिया। इन सभी महापुरुषों के योगदान के कारण ही हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। सदैव ध्यान में रखो, उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। इस संसार में प्रतिदिन कई लोग जन्म लेते हैं तो कई लोगों की मृत्यु होती है। संसार सभी को याद नहीं रखता। जो व्यक्ति अपने कार्यकाल में समाज, देश एवं अपनी संस्कृति के लिए कुछ अतुलनीय कार्य करता है, उसी व्यक्ति को संसार याद रखता है। व्यक्ति अपने धन, संपत्ति एवं पद की प्रतिष्ठा से महान नहीं बनता, बल्कि अपने उल्लेखनीय कार्यों से ही महान बनता है। विचार मंथन। ए विश्वची माझे घर। मराठी में लिखी इस उक्ति के लिए संस्कृत में एक उक्ति है, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है। बोली, भाषा, जाति, धर्म, रंग, संस्कृति, सरहद आदि के आधार पर हम भले ही अलग अलग हो, पर सबसे पहले हम इंसान हैं। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की आवश्यकता है। ऐसे में भेदभाव की दीवार को तोड़कर हम सभी को एक होना चाहिए। भाषा की ओर स्त्रीलिंग रूप से एकवचन और बहुवचन। भैंस, भैंसे, बिल्ली, बिल्लियाँ, घोड़ी, घोड़ियाँ, नागिन, नागिनें, चूहिया, चूहियाँ। पुल्लिंग रूप से एकवचन और बहुवचन। भैंसा, भैंसे, बिलाव, बिल्ले, घोड़ा, घोड़े, नाग, नाग, चूहा, चूहे। समानार्थी शब्द लिखो। संसार, जगत, आश्चर्य, अचरज, आनंद, हर्ष, असाधारण, अजीब, खुशी, प्रसन्नता, क्षमता, शक्ति। निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, एक, अनेक, बाहर, अंदर, ग्रामीण, शहरी, बच्चा, बूढ़ा। सही और गलत का चिन्ह लगाओ। गुरुदेव की प्रारंभिक कहानियाँ ग्रामीण जीवन की है। सही। शांति निकेतन का अतिथि भवन बकुल वृक्षों के बीच बना था। गलत। काबुली वाला गुरुदेव के घर आता था। सही। गुरुदेव ने लेखकों के दल से 40 मिनट तक बातें की। सही। गीतांजलि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। गलत।